हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 513 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में छोटी मोटी सी मेरे को यहाँ पे एक गलती हो गई थी। यहाँ पे जो टियानजी है, आपने देखा ही होगा, टियानजी के साथ वही हरे बाल वाला बंदा है। हरे बाल वाला टियानजी के साइड पे है और यहाँ पे जितने भी बाकी के सारे लोग हैं, यानी हमारे लिनफेंग की टीम जो कि यहाँ पे स्काई हेवनली पॉन्ड की तरफ से आई है। स्काई हेवनली पॉन्ड पीक है ना, वहाँ से उस साइड से आई है। उस पीक की तरफ से यहाँ पे भेजा गया है, रिप्रेजेंट करिए उस पीक को। तो लिनफेंग की टीम के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्काई पॉन्ड हेवनली स्काई पॉन्ड की तरफ से पीक की तरफ से आए हैं। पर यहाँ पे जो हमारा टियानजी है और साथ ही वो हरे बाल वाला बंदा यहाँ पे सभी लोगों को लिनफेंग की टीम के खिलाफ कर रहा है, ये कहते हुए कि देखो यहाँ पे स्काई हेवनली पॉन्ड के जितने भी एल्डर्स वगैरह हैं उनकी बात को यहाँ पे डिसएग्री कर रहे हैं और यहाँ पे बात को नहीं मान रहे। और बहुत सारे स्काई हेवनली पॉन्ड के लोगों को लिनफेंग की टीम के खिलाफ कर रहे हैं, जिस वजह से हांगफू को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। हांगफू कह रहा होता है तुम कमीने लोग कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पे ये सब करने की। और वो बहुत ज्यादा गुस्से की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो जरा, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को मारा नहीं तो मेरा नाम बदल देना। वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसमें से 3 लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से, ये बंदा हमारे स्काई हेवनली पॉन्ड की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है हमारे स्काई हेवनली पॉन्ड की, तो चलो इसको थोड़ा सबक सिखाते हैं। सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे हांगफू की तरफ। पर हांगफू उन सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक साथ तीनों को यहाँ पे ढेर कर देता है बड़ी आसानी के साथ। हांगफू भी कहता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो दफा हो जाए यहाँ से। सभी को ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा आसानी के साथ डोमिनेट कर रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कितना डोमिनेटिंग है। अकेले साथ यहाँ पे 3 पावरफुल वॉरियर्स जो कि टियानजी के साथ उन सभी को यहाँ पे मार दिया। जबकि यहाँ पे हरे बाल वाला कह रहा होता है कि अब यहाँ पे तुम्हें मरना होगा। वो सील करते यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस को निकालता है और हांगफू को पूरी तरह से सील कर लेता है बर्फ के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो वही बंदा होता है वो आगे तरफ बढ़ता है, पर लिनफेंग कहता है बस बहुत हुआ यहाँ पे। अब इसके साथ लिनफेंग हांगफू के सामने आके उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है। हरे बाल वाला कह रहा होता है तो कमीने गई कि यहाँ पे मेरे बीच में क्यों आ रहा है। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है तो तुम लोग अकेले, अरे तुम यहाँ पे 4 लोग हो और तुम्हारे सामने यहाँ पे एक बंदा है जो कि हांगफू। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हो रही है? क्या तुम्हारे जो टियानजी पीक है वो यही सिखाता है कि यहाँ पे 4 लोग मिलके एक बंदे के ऊपर हमला करो? टियानजी पीक के एल्डर यही टीचिंग्स देते हैं क्या? और यहाँ पे एक हरे बाल वाले बंदे का साथ ही वो यहाँ पे कह रहा होता है सभी लोगों से, देखो जरा वो कैसे यहाँ पे हमारे जो साथी उसके ऊपर हमला कर रहा है जो कि टियानजी पीक से है। देखो जरा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम देख सकते हो कैसे यहाँ पे उसको मारने की कोशिश करने वाला है। क्या तुम ऐसे यहाँ पे खड़े ये सब देखते रहोगे, फाइट बैक नहीं करोगे? चलो आगे बढ़ो। लिनफेंग यहाँ पे साथ ही उस बंदे से कह रहा होता है तुम्हारे जो इंटेंशन है वो हांगफू को मारने की है, किलिंग इंटेंट के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो हांगफू के ऊपर हमला करने के लिए। तुम सभी 4 लोग आगे बढ़ रहे हो एक साथ, जबकि तुम यहाँ पे हांगफू जो है अकेला है और तुम सभी लोग यहाँ पे किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो। क्या ये ठीक है? क्या यही टीचिंग्स दी गई है तुमको? और यहाँ पे लिनफेंग को बहुत सा गुस्सा आता है। वो अपना उसको हाथ को नीचे करते हुए झटकते उसको अपनी तरफ खींचता है और साथ ही अपना जो पैर होता है उसके मुंह पे मारता है, जिससे वो बंदा एक ही पैर के साथ वहाँ पे मारा जाता है। जबकि वो बंदा देख के हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे हमारे टियानजी पीक के एक बंदे को मारने की? और लिनफेंग की एक ही किक के साथ वो बंदा ढेर हो जाता है। जबकि टियानजी जू यानी कि वही जो लड़की होती है वो कह रही होती है लिनफेंग आखिर तुमने ये क्या किया, तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है क्या मतलब तुम्हारा? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं यहाँ पे अपने मरने का इंतजार करूँ, वो लोग मुझे मारते रहे और मैं खड़ा ये सब देखता रहूँ? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे हांगफू को डिजर्व नहीं करती लड़की। जबकि यहाँ पे जो टियानजी जू होती है वो कह रही होती है क्या मैं उसे डिजर्व नहीं करती? क्या वाकई में कोई बंदा यहाँ पे कह रहा है कि मैं यहाँ पे होली मेडन जो कि हेवनली पॉन्ड की होली मेडन हूँ वो किसी को डिजर्व नहीं करती? जबकि लिनफेंग कहता है चलो बिग बीस्ट आगे बढ़ो और मैं इन सभी को देखता हूँ, तुम दूसरी तरफ देखो, सभी को हम यहाँ पे इकट्ठे मिलके सबक सिखाएंगे। जबकि यहाँ पे लिनफेंग कह रहा होता है सभी लोगों से क्योंकि तुम सभी लोग टियानजी पीक से हो, ज्यादातर लोग टियानजी पीक से, और यहाँ पे कोशिश किया हम सभी लोगों को मारने की, तो हम लोग तो यहाँ पे खड़े ये सब देखते तो रहने वाले नहीं है। हम तुम सभी लोगों के ऊपर फाइट बैक तो करेंगे ही करेंगे। चलो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ो, देखता हूँ कौन मेरे को मारना चाहता है। और याद रखना जो मेरे को मारना चाहता है वो यहाँ पे मरेगा जरूर। अरे वही बंदा जो कि हमारे वो जियांटी क्या होता है टियानजी की तरफ से होता है वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और सभी से कहता है कि चलो सभी लोग मिलके हमला करते हैं, ये बंदा थोड़ा स्ट्रांग है, हमको साथ मिलके इसके ऊपर हमला करना चाहिए, तो ये नहीं संभाल पाएगा। सभी लोग किल कहते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं मारने के लिए। पर लिनफेंग जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो 6 लेवल पे पहुंच जाता है। वो 6 लेवल का स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, सबकी चड्डियां फट जाती है भाई, सिलने के लिए सुई धागा भी नहीं होगा भाई। लोग कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर रहा है। हमने तो आज तक कभी इतने पास से देखा भी नहीं है कि कोई अपने स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पे 6 लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करे। उसका इंटेंट ऑफ फायर भी देखो वो उसके साथ ही मिक्स है। जरा देखो यहाँ पे इंटेंट ऑफ फायर इंटेंट ऑफ स्वॉर्ड को यहाँ पे रिलीज कर रहा है। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है मुझे नहीं पता तुम सभी लोगों को यहाँ पे प्राउड किस चीज का है, पर याद रखना तुम यहाँ पे मरने वाले हो। जो भी यहाँ पे मारने के लिए आएगा मेरे दोस्तों पे या फिर मुझे, तो वो सभी लोग मरेंगे। इसके साथ वो एक शॉर्ट स्लैश लगाता है। जब वो यहाँ पे आगे तरफ जाती है दूसरी तरफ तो बहुत ज्यादा एक बंदा जो होता है मारा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश होती है। एक बंदे को मारने के बाद यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है क्या ये वेट इंटेंट का भी यूज कर रहा है, इसके पास वेट इंटेंट है, स्वॉर्ड
इंटेंट है, फायर इंटेंट है, आखिर कितनी इंटेंट इसके पास है भाई? क्या ये वाकई में ये लड़का यहाँ पे 3 इंटेंट्स की पावर को यूज कर सकता है? तो ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जबकि लिन फेंग कहता है यूनिटी कहते हुए साथ ही वो कह रहा होता है सभी लोगों से, मुझे लगता है तुम लोग मेरे को यहाँ पे मारना चाहते थे क्यों, है ना? अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या तुम ये तक कर सकते हो? सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा रुथलेस है, टेरिफाइंग है और सभी लोगों को बहुत ज्यादा मार रहा है भाई। ये एक बंदे को जिसको भी टच कर रहा है वो यहाँ पे मार के ढेर हो जा रहा है भाई। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? टियांशु पीक के कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि इस बंदे को यहाँ पे रोक सके। आखिर हमने यहाँ पे क्या ही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बंदे को मारना इम्पॉसिबल है, एक मॉन्स्टर टाइप पर्सन है। जबकि लिन फेंग कह रहा होता है तुम सभी लोगों ने पहले हमको असैसिनेट करने की कोशिश की थी, यहाँ पे गैंग अप हो गए थे, और ये तुम ये भी कह रहे हो कि हम एल्डर्स की बात या फिर उनकी इंस्ट्रक्शन जो वो देते हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। तुम ऐसे ही कह रहे थे ना, क्यों, है ना? और हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते। तो याद रखना हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे जो मतलब एल्डर्स वगैरह हम उनकी पूरी बात पे खड़ा उतरते हैं, जैसा वो कहते बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वो है टियांशु पीक के जितने भी लोग हमें मारना चाहेंगे वो सभी मरेंगे। इसके बाद उसकी चड्डी फट जाती है, वो कहता है ये क्या है, ये बंदा इतना ज्यादा टेरिफाइंग कैसे है? और सभी लोगों से वो कहता है चलो रिट्रीट करो। जब वो यहाँ पे सभी लोगों से रिट्रीट करने का कहता है तो लिन फेंग कह रहा होता है तुम यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको यहाँ पे जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं? तो ठीक है, वो कहता है यूनिटी किल। इसके साथ दिखाते वो सभी लोगों के ऊपर, सभी लोगों के साथ वो एक साथ मिलके इकट्ठा हमला करने लगता है। एक बंदे के यहाँ पे आर पार कर देता है, कुछ एनर्जी टाइप का होता है। दिखाते वो बंदा कहता है कि यहाँ पे तुम टियांशु पीक के कितने सारे लोगों को मारते जाओगे लिन फेंग, कमीने कहीं के। तुम तो कमीने हो, एक तरह से रुथलेस हो, बहुत ज्यादा कमीने इंसान। तुमने यहाँ पे टियांशी को बिट्रे किया है, देखना तुम यहाँ पे पनिश किया जाएगा टियांशी की तरफ से। जबकि लिन फेंग कह रहा होता है क्या मैंने यहाँ पे टियांशी को बिट्रे किया है, मैंने उसको धोखा दिया है, तुम ये कहना चाहते हो? पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। तुम लोगों ने पहले मेरे को यहाँ पे मारने की कोशिश की थी तो मैंने यहाँ पे अपना बचाव किया, और बचाव के तौर पे मैं यहाँ पे किसी को मार भी दूं तो इसमें गलत क्या है? टियांशी कह रहा होता है इनक बहुत ज्यादा हो गया, अब तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार ही दिया है। क्या तुम्हारा ये प्लान है और तुम्हारे ये मोटिव्स है कि तुम टियांशु पीक के जितने भी कमजोर लोग हैं उन सभी को मार के यहाँ पे अपना रौब जमाना चाहते हो? जबकि उसके साथ वाला बंदा जो कि यहाँ पे खुद टियांशु ऑन पीक का मेंबर होता है, यानी जहाँ से लिन फेंग जिस पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी पीक से होता है, वो बंदा भी कहता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। मैं भी तुम्हारी साइड से, तुम्हारी जगह से ऊपर जरा देखो तुमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा लग रहा है तुम टियांशी को यहाँ पे बिट्रे कर रहे हो, ये तो साफ है। क्योंकि दूसरा वाला कहता है हाँ लिन फेंग तुमने यहाँ पे 7 लोगों को मार दी जो कि टियांशु पीक से थे, ये बहुत ज्यादा गलत है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे बोल पड़ता है और कहता है बस इतना ही, जब यहाँ पे वो बंदा हमको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था तब तुम लोगों में से कोई बोला था क्या? यहाँ पे कोई आगे बढ़ा था क्या? तुम सभी कमीने लोगों के मुंह तभी वो खुलता है जब यहाँ पे जब तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं मुश्किल में होता है, तभी जाके तुम यहाँ पे अपना मुंह खोलते हो। नहीं तो यहाँ पे जब तुम्हारे दुश्मन यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हावी होने लगते हैं तब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खोलते। और लिन फेंग अपनी उंगली को आगे बढ़ाते एक बंदे के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और कहता है तो ठीक है, अब यहाँ पे तुम हमारी लाइफ को लेना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ भी यहाँ पे जाएगी। जबकि वही बंदा जो होता है कह रहा होता है जरा देखो ये फिर से गया, एक और बंदा जो कि टियांशु पीक से था वो मारा गया, लिंगजू मारा गया, और बाकी के बच्चे कुछ डिसेबल हुए थे वो भी यहाँ पे मारे गए। क्योंकि दूसरे वाले की तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसे डर लग जाता है और वो कहता है लिन फेंग वाकई बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं सीक्रेट रिलिम के अंदर जाने के हमको यहाँ पे एक साथ इकट्ठे काम करना चाहिए और हम यहाँ पे अब तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात यहाँ पे पैदा नहीं करने वाले। तो लिन फेंग प्लीज हमें मारना बंद करो और एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए, इस जगह से बाहर निकल जाए। सीक्रेट रिलिम से बाहर निकलने के बाद अल्ट्रस को ये सारी चीजें जरूर बताएंगे। तो तुम यहाँ पे ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे इकट्ठे काम करो, पर नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही दूसरी जगह पे जाऊंगा और दूसरी डिफरेंट पाथ्स पे चलने वाला। तो यहीं पे फेयरवेल करते हैं और मिलते हैं बाद में। बाय। इसी के साथ वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं, बाय।